देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसर की जो जॉब होती है वो अराउंड 60 ईयर तक की होती है। उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। और वही अगर आप एक पॉलिटिशियन की बात करें तो उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। वो जब तक भी चाहे किसी भी पार्टी से कनेक्टेड रहकर, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से कनेक्टेड रहकर इलेक्शन लड़ सकते हैं। सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए दोबारा बन सकते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर की मंथली इनकम की बात करें तो वो अराउंड 50,000 से 20,000 ही होती है। वही अगर आप एक एमएलए की मंथली इनकम की बात करें जो कि वेरियस होती है, वो अराउंड 70,000 से 1 लाख रुपीस तक की हो सकती है। तो एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपने पूरे 60 ईयर के करियर में इतना पावरफुल नहीं बनते जितना एक एमएलए अपने 5 साल के करियर में बन जाता है। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। उसके पास गवर्नमेंट की पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करने का अधिकार होता है। एक आईएएस ऑफिसर के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिससे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्टेड कंडक्ट करना, ये सब उसका वर्क होता है। देखिए, एक एमएलए जो होता है वो लोगों के द्वारा ही चुना हुआ नेता होता है। उसके पास लॉ बनाने, पॉलिसी डिसाइड करने, गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने, गिराने, पीछे करने, इन सब में वो मदद करता है, इन सब में भाग लेता है। देखिए, अगर एक एमएलए एमपी बन जाता है तो वो एक आईएएस ऑफिसर पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ला सकता है, जिससे वो एक आईएएस ऑफिसर को भी अपनी उंगली के इशारों पर नचा सकता है या फिर यूँ कहें कि उस पर कंट्रोल चला सकता है। तो इन सब बातों का सीधा मतलब ये हुआ कि आप इतनी पढ़ाई करके इतनी मुश्किल से एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको मिलती है, जो पढ़ाई करके बहुत मुश्किल से ही मिलती है। लेकिन एक जो नेता होता है, जो लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है, जिसकी जो एजुकेशन पावर होती है वो आपके सामने 50% तक की भी नहीं होती, वो भी आप पर इतने सारे कंट्रोल और नियम लागू कर सकता है। तो अब आप बताइए, एक नेता ज़्यादा पावरफुल है, एक एमएलए ज़्यादा पावरफुल है, या एक पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर?